हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है अग्निपुत्र। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। घातांक विनाशकारी तलवार में आपने पढ़ा, राजा सूलबाहु आम्रपुष्प राज्य पर चढ़ाई कर देता है और चमत्कारी दिव्य तलवार के कारण उसे पराजित होकर भागना पड़ता है। तब जादूगर चामुंडा की मदद से वह उस तलवार को चुरा लेता है। तब युद्ध में राजा नागराजन की हार होती है और महामंत्री की सलाह पर वह महल छोड़कर निकल जाता है। महर्षि अग्नि देव ही मेरी मदद कर सकते हैं, किंतु महर्षि की बेटी देविका उन्हें महर्षि से मिलने की इजाज़त नहीं देती। पिताश्री इस समय अग्निपुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर यज्ञ कर रहे हैं। वह राजा को 2 वर्षों तक इंतजार करने को कहती है। राजा ने पूछने पर वह बताती है कि किस प्रकार राजा सूलबाहु ने मेरी अपमान किया था। महर्षि उस अपमान का बदला लेने के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन देविका, फिर 2 वर्षों तक मैं क्या करूँगा? आप तब राजा नागराजन को 2 वर्षों में प्रजा में बगावत की चिंगारी फैलाने का प्रयास करने को कहती है। इधर महल में जादूगर चामुंडा राजा सूलबाहु से अजन्मे बच्चे का रक्त यानी गर्भवती स्त्रियों के पेट में पल रहे बच्चों के रक्त की मांग करता है। अगर हमने ऐसा किया तो देश की प्रजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। वह तब ना जब किसी को पता चलेगा। ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। इतना कहकर राजा चुप हो जाता है। फिर राजा सूलबाहु का असली रूप सामने आने लगा। पहले छिपे रूप से गर्भवती स्त्रियों का अपहरण किया गया। अरे डाकुओं, छोड़ दो मेरी पत्नी को, वह माँ बनने वाली है। उफ, चुपकर शोर मचाया तो यहीं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन एक दिन गांव वालों ने एक नकाबपोश डाकू को पकड़ लिया। नहीं नहीं, छोड़ दो, मैंने यह सब महाराज के कहने पे किया है। महाराज के कहने पर? उसी क्षण एक तीर आकर उसकी डाकू की गर्दन में धंस गया। ओह! गांव वाले रोष में भरे महल में जा पहुंचे। हमें जवाब दो, हम अपनी स्त्रियों का अपमान नहीं सहेंगे। ठीक इसी पर महल का विशाल द्वार खुला और अंकुशों की चोट से मदमस्त हुआ हाथी पागलों की तरह चिंताड़ते हुए भीड़ पर चढ़ दौड़ा। भागो जान बचाओ, भागो जान बचाओ, बचाओ बचाओ। कुछ ही देर में अधिकतर लोग या तो मारे जा चुके थे या भाग जाने में सफल हो चुके थे। तत्पश्चात नगर में मानो तूफान आ गया। पूरे नगर को घेर लो, अगर घर घर की तलाशी लो। जो स्त्री माँ बनने वाली हो उसे पकड़ महल में पहुंचा दो। नगर का मुख्य द्वार बंद कर दो। कोई व्यक्ति नगर से निकलने की चेष्टा करे तो उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दो, वहीं मुख्य द्वार पर लटका दो। हा हा हा! जाओ, आदेश का पालन करो। सेनापति के आदेश के बाद घरों में कोहराम मच गया। अपहरण हत्याओं से नगर थर्रा उठा। नगर के बाहर निकलने की चेष्टा करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उधर महल के कारागार की सीढ़ियों पर राजा सूलबाहु और जादूगर चामुंडा। और जादूगर चामुंडा, हम तुम्हारा कार्य बड़ी सफलता के साथ पूरा कर रहे हैं। ओह महाराज, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। वह देखो। ओह, आपने तो वाकई कमाल कर दिया महाराज। लेकिन महाराज, यह तो शुरुआत है। अभी तो आपको ऐसी व्यवस्था कई बार करनी होगी। और जब इन स्त्रियों के जेल के गुप्त रास्ते द्वारा मेरे ठिकाने पर भेजने की व्यवस्था करें। महाराज, हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर महाराज के आदेश पर गुप्त द्वार खोल दिया गया। चलो आगे बढ़ो। तभी एक स्त्री भूखी शेरनी के समान गरज उठी। अरे जालिमों, स्त्री जाति का अपमान करके तुम लोगों ने अपने काल को आमंत्रित किया है। तुम्हारा विनाश अब दूर नहीं। हाँ, हमारी बद्दुआएं तुम्हें नरक में भी चैन नहीं लेने देगी। ओह, हा हा हा! ले जाओ इन्हें, चलो। कारागृह में राजा सूलबाहु और जादूगर चामुंडा के ठहाके गूंजते रहे। उधर राजा नागराजन से कुछ भी छिपा न था। वे व्यापारी भेष में नगर नगर का हाल मालूम करते फिरते थे। तुम परदेशी हो भैया, यह नगर तुरंत छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ, वरना पाप की इस लंका में तुम भी भस्म हो जाओगे। राजा सूलबाहु, एक दिन तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। रात्रि के समय राजा नागराजन नगर के युवाओं से मिले। ध्यानपूर्वक सुनो मित्रों, हमें एक युद्ध के लिए तैयार होना है। हमारा यह युद्ध राजा सूलबाहु से होगा। उस दुष्ट को गद्दी से उतारने के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाएंगे। लेकिन आप कौन हैं और बिना हथियार के हम युद्ध कब और कैसे लड़ेंगे? मैं कौन हूँ यह सब समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगे। और रहा
सवाल हथियारों का तो इसका इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। पर एक बात का ध्यान रहे, हमारी तैयारी बड़े चुपचाप ढंग से होनी चाहिए। तुम लोग यह संदेश घर घर पहुंचा दो। समय आने पे मैं तुमसे फिर मिलूंगा। तुम सभी लोग युद्ध के लिए तैयार रहना। हम तैयार हैं। और फिर इस प्रकार नगरवासियों के दिलों में बगावत की चिंगारियां भड़कती रही। उधर महर्षि अग्निदेव कठोर तप कर रहे थे। ओम ओम। राजा नागराजन देविका के साथ मिलकर भविष्य के लिए योजनाएं तैयार कर रहे थे। 2 वर्ष व्यतीत होने में बस अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं राजन। उसके बाद अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन ना चाहते हुए भी आखिर चूक हो ही गई। अरे उधर देखो, शायद कुछ लोग एकत्रित हैं। सभी सैनिक शीघ्रता के साथ उधर बढ़े। एक चिल्लाया, ए कौन है उधर, क्या कर रहे हो, खतरा, भागो। राजा नागराजन शीघ्रता के साथ घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर भाग निकला। वह उनका सरदार लगता है, पीछा करो, भागने न पाए। 5 सैनिक द्रुत वेग से घोड़े दौड़ाता हुआ राजा नागराजन के पीछे लपके। और तेज, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। ओह, लगता है मुकाबला करना होगा। यह सोचा राजा नागराजन ने तुरंत घोड़े की लगाम खींच ली और बिल्कुल सिर सिर पर आ चुके सैनिकों से जूझ पड़े। आओ आओ दुष्टों, आज तुम्हें सबक सिखाने वाला मिला है। घेर लो, समाप्त कर दो इसे। आओ आओ दुष्ट, राजा के दुष्ट सैनिकों, आ खना खचाक धड़ाक। उफ। एक क्षण के लिए राजा नागराजन चूक गए। परिणाम स्वरूप दुश्मन खुद खुद हद तक कुछ हद तक सफल हुआ। ओह राजा, महाराज नागराजन। एकाएक ही वह सैनिक अपने प्राण बचाकर भागा। महाराज को सूचित करना होगा। यह खबर पाकर महाराज सूलबाहु मुझे मुद्राओं से तोल देंगे। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। किंतु जब तक राजा नागराजन उसके पीछे जाने की सोचते, वह दूर झाड़ियों में खो चुका था। और अब उसका पीछा करना व्यर्थ है। मुझे वापस कुटिया पहुंच जाना चाहिए। फिर राजा नागराजन वापस लौट पड़े। उधर महल में राजा सूलबाहु को सूचना मिली। महाराज बधाई हो, महारानी की मां बनने वाली है। क्या सच? ओह, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। अभी दासी वहां प्रसन्नता समाचार सुनकर कक्ष से निकली ही थी कि उसी सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। महाराज की जय हो। ओह, तुम कहो, क्या समाचार है? महाराज, समाचार ऐसा है कि आप प्रसन्नता से उछल पड़ेंगे। मैंने आपके सबसे बड़े दुश्मन राजा नागराजन का पता लगा लिया है। क्या? जी हाँ महाराज, मैंने उन्हें चंदन वन की ओर जाते देखा है। मैंने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे बच निकलने में सफल हो गया। ओह, हमें अफसोस है कि हमारी सेना में तुम्हारे जैसे निकम्मे सैनिक भरे पड़े हैं, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन को देखकर भी उसे बचकर जाने दे सकते हैं। खचाक। ओह। उस सैनिक को मारने के बाद राजा ने ताली बजाई। द्वारपाल भीतर दाखिल हुआ। सेनापति वीरभद्र को तुरंत हमारे पास भेजो और इस निकम्मे की लाश यहाँ से हटाने की व्यवस्था करो। जो आ गया महाराज। फिर कुछ ही देर में सेनापति वीरभद्र चंदन वन की ओर प्रस्थान कर रहा था। चंदन वन पहुंचते ही सभी सैनिक जंगल में फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। राजा नागराजन बचकर निकलना नहीं चाहिए, अन्यथा महाराज हम सबकी गर्दन उड़ा देंगे। सैनिक विभिन्न दिशाओं में बट गए। उधर महाराज नागराजन वाटिका में देविका के साथ उपस्थित था। महाराज, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। कुछ ही देर में पिता श्री अग्निपुत्र के साथ कुटिया से बाहर निकलेंगे। क्या बात है राजन, आप कुछ चिंतित जान पड़ रहे हैं? हाँ, आज मैंने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सारी प्रजा इस युद्ध में मेरे साथ है, लेकिन लौटते समय एक गड़बड़ हो गई। इतना कहने के साथ वे देविका को वन की घटना बताते चले गए। पूरी घटना सुनने के पश्चात वे चिंतित स्वर में बोले, मेरी चिंता का विषय यही है देविका कि अगर उस सैनिक ने मुझे पहचान लिया होगा तो यह जानने के पश्चात सूलबाहु चंदन वन का चप्पा चप्पा मेरी तलाश में, और उस अभी उनका वाक्य पूरा भी नहीं हो सका था कि वह रहे नागराजन। पकड़ो। ओह, वही हुआ जिसका भय था। दूसरे ही क्षण नागराजन तलवार खींचकर आक्रमण के लिए बढ़ते सैनिकों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। देविका, तुम भीतर जाओ जल्दी, कहीं यह लोग तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। भीतर तो मैं अवश्य जाऊंगी, लेकिन इसी पल सैनिकों ने राजा नागराजन पर आक्रमण कर दिया। खाना वार बचाने के साथ ही राजा नागराजन ने फुर्ती के साथ 2 घोड़े की लगाम पकड़कर एक तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप 2 घोड़े के सवार हवा में थे। हिन 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 हिन। उफ।
किंतु नीचे गिरते ही दोनों सवार फुर्ती के साथ उठ खड़े हुए। दोनों सैनिकों द्रुत वेग के साथ राजा नागराजन की ओर बढ़े। ठीक ऐन वक्त पर राजा बीच से हट गए और कई तलवारें राजा की ओर बढ़ी, लेकिन दीवार बन गई एक अन्य तलवार। मुझसे भी तो मिल लो शैतानों। और यह तलवार थी देविका की। खचाक आई, हाय मरा। इसके बाद राजा नागराजन और देविका प्रलय बनकर दुश्मन पर टूट पड़े। यह देख दो सैनिक अपने प्राण बचाकर वहां से भागे। भागो, सेनापति को सूचित करना जरूरी है। कायर भाग गए कायर। हाँ, और अब निश्चित ही वे अधिक संख्या में यहाँ लौटेंगे। मगर अरे, तुम्हारा तो कंधा जख्मी हो गया है, मामूली सा जख्म है। राजा नागराजन निकट निकट से कुछ पत्तियां तोड़ लाए और उन्हें देविका के कंधे पर मलते हुए बोले, तुम तो तलवार भी बहुत अच्छी चला लेती हो, पिताश्री के आशीर्वाद से। ओम ओम। तत्पश्चात देविका सैनिकों के यहाँ पहुँचने से पूर्व ही हमें यह सोचना होगा कि हम महर्षि की 2 वर्षों की तपस्या को भंग होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहने के साथ ही देविका ने अपने नेत्र बंद किए और कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। दूसरे ही पल एक चमत्कार हुआ। अरे, अचानक यह धनुष और बाण कहाँ से आ गए? देविका ने तुरीन में से 4 बाण निकालकर धनुष की डोरी पर चढ़ाए। यह तुम क्या कर रही हो देविका? सैनिकों के वाटिका तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध कर रही हूँ राजन। दूसरे ही क्षण कोई मंत्र बुदबुदाते हुए उसने चारों तीर छोड़ दिए। यह दिव्य बाण वाटिका के चारों ओर धंसकर एक सुरक्षा घेरा बना देंगे। शूलबाहु के सैनिक इस घेरे को पार करके भीतर नहीं आ सकेंगे। ओह! और दोनों सैनिक सेनापति वीरभद्र के पास पहुंचकर सारी बातें कह चुके थे। सुनने के पश्चात कमबख्तों, तुम्हें एकाएक ही आक्रमण नहीं करना चाहिए था, बल्कि पहले मुझे यहाँ आकर सूचित करना चाहिए था। हमसे भूल हुई सेनापति जी, क्षमा कीजिए। अगर अब हमें महाराज वहाँ ना मिले तो तुम दोनों की खैर नहीं। चलो, वाटिका को चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दो। वाटिका के निकट पहुंचते ही सैनिकों ने वाटिका को चारों ओर से घेर कर आगे बढ़ना आरंभ किया ही था कि ओह, अग्नि की लपटें! सेनापति वीरभद्र कई सैनिकों के साथ मुख्य द्वार की ओर ही थे कि उफ, आग! चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।